हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए क्योंकि नज़दीक टाइम आ चुका है एग्ज़ाम का। इसलिए ज़्यादा टाइम इधर उधर का व्यर्थ ना करें। और चलिए, हम लोग आज दो टॉपिक कर चुके थे, एक संविधान सभा कर चुके हैं और एक प्रस्तावना। इन दोनों का क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता के जितने भी प्रश्न हैं वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी भाई और बहनों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लाते हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। आप लोग भी अपना अपना अति करते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा ताकि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आते रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जितना हो सके रिवाइज करते रहिए पढ़े हुए चीज़ों का, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलिए, जब संविधान की बात आया तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आप लोग बताइए। संसद की अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। संविधान की जननी किसे कहा जाता है? और एक क्वेश्चन तीसरा नंबर आप लोग बताइए कमेंट करके, विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? ये 3 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। कुछ मामले में, कुछ कानून में कठोर और कुछ मामले में लचीलापन दिया जाता है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य या अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला के तरह ही है। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, एक अर्ध संघ है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो भारत राज्यों का एक यूनियन है, भारत एक राज्यों का यूनियन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका क्या अर्थ निकलता है? तो सभी नागरिक, ऑप्शन है सभी नागरिकों के सामने समान, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, सभी वयस्क को चुनाव मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करें जल्दी, क्या होगा आंसर। अपना आंसर देते रहिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई राज्य का कोई अपना धर्म, किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, यह होता है धर्मनिरपेक्ष। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या डी भारत एक संसदात्मक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है,
या उपयुक्त में से सभी कथन गलत है। तो बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं कोई अगर है, क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण है। अगर ये जितना हम करा रहे हैं अगर आप लोग कर लिए तो 100% गारंटी देते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा तो 100% है, 100% गारंटी है कि अगर जितना हो रहा है उतना अगर आप दिल लगा के मन लगा के बस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सी, भारतीय संविधान भारत के विधि के शासन की व्यवस्था करता है। या डी, इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान में क्या वर्णन मिलता है भाई? तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से गलत चुनिए, कौन सा गलत है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है, ये भी आपका सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, जब बना था पहले ही से मौलिक अधिकार था, और संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल था, ये आपका गलत, ये आपका गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 10 नंबर आते हैं हम लोग, कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें चुनना है, तो बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेशन किया गया। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के एकल नागरिकता का प्रावधान है। बी, भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है करता है। और डी, उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से आपका बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी का सभी सही है आपका। चलिए भारत का संविधान है, इसका तो हो गया था, हम लोग पहले ही हम कर रहे हैं, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नहीं सॉरी, अंशतः कठोर ऑप्शन नहीं है इसमें, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये आपका क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा घुमाया हुआ है। भारत का संविधान है ऑप्शन ए, अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम है, मैंने कठोर कम है, लचीला ज़्यादा है। माफ़ी चाहता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देख पाए थे इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है हमारा संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान सब भावनाओं में एकात्मक क्यों है? क्यों भावना में एकात्मक है? चलिए ऑप्शन है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। या डी, इनमें से सभी। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का सभी आपका। इसी की वजह से भारत एकात्मक है, मतलब एक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, और डी, तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कमेंट में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि कोई भी केस जाता है तो वह आपको जितना जल्दी न्याय मिलना चाहिए उतना जल्दी मिलता नहीं है। एक केस 55 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक चला जाता है, अब लगा रहता है, उसी से फ़ायदा कमाता है वकील लोग। चलिए भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ये तो हो ही गया। चलिए 15 नंबर, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। चलिए 15 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो चलिए हम बताते हैं ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक किस पर प्रभाव पड़ा हुआ था? 1935 से, क्योंकि यहाँ से 250 जो अनुच्छेद डायरेक्टली जो है
आपको हमारे संविधान में देखने को मिलता है 1935 से। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र राज्य की भी शक्ति का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना। तो संविधान परिसंघीय का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया हुआ। केंद्र का अपना और राज्य का अपना अपना शक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, बी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भारत में प्रजातंत्र तथ्य पर आधारित है कि क्योंकि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है क्या भाई? तो 300 से अधिक अनुच्छेद, 350 से अधिक अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 से अधिक। तो बताइए कितने हमारे संविधान में अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक अनुच्छेद है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए अमेरिका अध्यात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो बताइए क्या होगा इसका 19 का आंसर? तो आप लोग बताइए कमेंट करके बताते रहिएगा। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपने आप को, तो आप लोग ऐसे टेस्ट देते रहिएगा ताकि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आते रहेगा। चलिए अब पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे, जितना भी है ना वो पूरा, इतना से बाहर नहीं आता। चलिए लूसेंट सब्जेक्टिव का ग्रुप डिस्कशन में हो जाता है और आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे करके हम डालते जाएंगे। तो दोनों होता है, एक तरफ से सब्जेक्टिव भी उस समय हो जाएगा क्वेश्चन का अति तरीके से ग्रुप डिस्कशन में, और इधर से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाल देंगे, क्वेश्चन का अति करके डिस्कस करके। चलिए तो आप बताइएगा 19 का आंसर कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, या डी धर्म। तो बताइए राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान वृहद होने के कारण क्या है? इनमें अनेक संविधानों को अनुभव समाविष्ट है, विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा होने के कारण क्या संविधान का? तो इसका हो जाएगा कि संघ और राज्य दोनों का संविधान, सरकारों का संविधान है, नियम लागू लिखा हुआ है, नियम बताए गए उसमें शामिल किए गए हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन 23 का है, ऑप्शन ए बी 20 वर्ष, सॉरी ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, बी में है 20 वर्ष, सी में है 21 वर्ष, डी में है 25 वर्ष। तो वोट देने का मतलब जानिए रहेगा 18 वर्ष से। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में शक्ति, संपूर्ण शक्ति, या शक्ति का एकीकरण। तो बताइए क्या होगा 24 का आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन ए संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो बताइए क्या कहा गया 25 में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आप लोग बताइए
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो बताइए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही क्या बताइए आप लोग। तो संविधान में, हमारे संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या भारत की जनता से, या भारत राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत की जनता से। भारत में वैध प्रसंभूता किसमें निहित होती है? भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में तथा या संविधान में। तो बताइए वैध संप्रभुता प्रसंभूता किसमें निहित होती है? तो संविधान में, भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी संघीय। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए 29 का क्या होगा? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुछ कठोर, एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान के अधिनियम में कौन सा सही है? सही चुनना है, इसमें से कौन सही है? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन है, संविधान संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, फिर चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, डी नहीं 5 मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जाता। तो आप लोग बताइए क्या क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग बताते रहिएगा। 1, 2 और 3 सही है। तो आपका हो जाएगा 30 का डी नंबर। लेकिन संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? ऑप्शन फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में। तो बताइएगा पहला लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म लिया है? तो ऑप्शन ए फ्रांस से। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? आपका संविधान का दर्शन नहीं है तो आपका कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी देश स्थापित करने वाला पहला देश कौन था? तो रूस था। कौन? रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है? कूट का प्रयोग करके बताना। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनराविलोकन। तो बताइए 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर उसके हो गया अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक। तो आपका कौन सा व्यवस्था संघीय एकात्मक है? एकात्मक। तो आपका हो जाएगा एकात्मक में आपका हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है आपका। चलिए 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 5। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। ऑप्शन एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक रूप की सरकार, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन ए। चलिए बताइएगा 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या सभी चारों। तो बताइए 35 का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक स्वरूप है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझा मिलती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में 3 सूचियाँ और डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो बताइए, अमेरिका संघ और भारतीय संघ का भी कॉमन बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय उच्चतम न्यायालय दोनों देशों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए 37 नंबर में है, कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या डी धर्म। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान का आता है। अगला क्वेश्चन है 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ऑप्शन ए आकार में मध्यम, बहुत छोटा और सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह एक लिखित संविधान नहीं है। तो बताइए 38 का क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच लॉस्की और केसी वियर। तो बताइए आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर 39 का। चलिए बताइएगा, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस ने, आइवर जेनिंग्स ने, एच जे लॉस्की ने या केसी वियर ने? चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एक भाषाई अल्पसंख्यकों को या धार्मिक भाषाई और निरीह जातीय अल्पसंख्यकों को? तो बताइए भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता देता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन ए यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, इससे अवश्य धर्म संघर्ष को रोकना चाहिए और धर्म समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो विशेषता है उसका आज लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा 41 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर एक राष्ट्र को धर्म को होने के लिए आवश्यक लोकतांत्रिक होना चाहिए। चलिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने ग्रुप में भाई और बहनों को ज़रूर बताइएगा कि इस ग्रुप से जुड़े, जो आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा डिस्कस कराया जाएगा इसमें, और आप अपना सुझाव भी देते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।